Welcome to the official YouTube channel of St. Xavier's College of Management and Technology, Patna. I am Priyanka Singh, Assistant Professor, Department of Journalism and Mass Communication, and today we are in conversation with the Head of Department of Journalism and Mass Communication, Ms. Priya Manish Kumar. Hello ma'am, welcome to the channel. Thank you, Priyanka. And today we are going to talk about the career opportunities in the field of journalism and mass communication. Ma'am, so how do we begin? Well, for beginners, I will say that journalism and mass communication is a field which is very, very creative, very challenging and very satisfying. ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहां आप अपने काफ़ी सारे टैलेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक बौद्धिक स्तर पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्रिएटिव स्तर पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बहुत तरह का स्कोप है. मतलब आप प्रिंट में भी जा सकते हैं, आप टीवी में भी जा सकते हैं, आप फिल्म भी बना सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है. हर किसी के हिसाब से कुछ ना कुछ अच्छा यहाँ करने को है, सेटिस्फाइंग है और बहुत ही ल्यूक्रेटिव है. बिल्कुल. लोग ऐसा समझते हैं कि जर्नलिज्म में क्या पैसा है, मगर ऐसा नहीं है. ये सिर्फ जर्नलिज्म की बात नहीं है, ये मीडिया की बात है और कम्युनिकेशन की बात है, और बिजनेस हो, इंडस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, एंटरटेनमेंट हो, मीडिया हर जगह है और हर जगह ज़रूरी है. बिल्कुल. तो क्रिएटिविटी भी है, चैलेंजिंग भी है, सेटिस्फाइंग भी है और साथ ही साथ अच्छे पैसे भी मिलते हैं. इट्स अ गुड फील्ड टू बी वर्किंग इन. जी बिल्कुल. तो बात करें शुरुआत कैसे करें. बिल्कुल, जैसे हम जानते हैं कि +2 के बाद हम ग्रेजुएशन के कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं, तो इज इट द सेम फॉर BA/JMC? यस इट इज. +2 के बाद आप चाहे कोई भी स्ट्रीम से आए हो, आप आर्ट्स करके आइए, आप कॉमर्स करके आइए, आप साइंस करके आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है. BA/JMC में आपको एडमिशन मिलेगा रिगार्डलेस कि आपने +2 में क्या पढ़ा है. बिल्कुल. हर वो स्टूडेंट, अगर आप आर्ट्स करके भी आ रहे हैं तो भी आपको अपने लायक, अपने हिसाब का, अपने मन का कोई ना कोई एक स्ट्रीम, मीडिया में एक स्ट्रीम आपको मिल जाएगा. अब मीडिया में एक स्ट्रीम की बात हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं. जैसे अगर आप और आप लिखने में अच्छे हैं, आप पढ़ते हैं, तो प्रिंट मीडिया या डिजिटल जर्नलिज्म ये आपके लिए है. तो आप अच्छा लिख सकते हैं तो आप प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट बन सकते हैं. आप सोशल मीडिया में जर्नलिज्म कर सकते हैं. डिजिटल जर्नलिज्म अब एक उभरता हुआ एक नया आयाम है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में. तो पढ़ने लिखने वालों के लिए ये है. कुछ लोगों को है कि बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छे ओरेटर्स हैं, राइट, टेलीविजन में एंकर्स बन सकते हैं. कुछ लोग हैं जिनके पास बड़े खूबसूरत आइडियाज होते हैं, कहानियाँ होती हैं, वो फिल्म मेकिंग में जा सकते हैं. बिल्कुल. और सिर्फ फिल्मों की ही दुनिया नहीं, आजकल तो ऑडियो, सिर्फ ऑडियो, फिल्म मेकिंग तो ऑडियो विजुअल है, सिर्फ ऑडियो यानी रेडियो के माध्यम से. और अब इंटरनेट आ गया है तो पॉडकास्ट हैं बहुत तरह के, उसमें भी स्टोरी टेलिंग, बहुत सारे पॉडकास्ट हैं जो तरह तरह के ड्रामाज, सीरियल्स, ये स्टूडेंट्स बना भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, इसमें करियर बना रहे हैं. बिल्कुल. जैसे मेरा एक बड़ा पसंदीदा पॉडकास्ट है, मेरा फेवरेट जॉनर है डिटेक्टिव, तो उसमें एक मेरा बहुत पसंदीदा पॉडकास्ट है भास्कर बोस. तो हम कई बार उसको सुनते हैं और अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि इसको सुनो और देखो कि एनालाइज करो कि बिना विजुअल के इन लोगों ने कैसे एक थ्रिलर स्टोरी को इतना लाइफ दे दिया सिर्फ आवाज, साउंड के बलबूते पे. राइट. पॉडकास्ट के अलावा हमारे मीडिया में कम्युनिकेशन, मीडिया एंड कम्युनिकेशन को अगर हम ले लें तो और करियर्स हैं जो एडवर्टाइजिंग है, मार्केटिंग कम्युनिकेशंस. सो ये इंडस्ट्री के लिए है, ये पॉलिटिशियंस के लिए है, ये हर किसी के लिए है जो पब्लिक से जुड़ा हुआ है, पब्लिक से जुड़ना चाहता है. तो एडवर्टाइजिंग है, पब्लिक रिलेशंस है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है, ये अपने आप में एक करियर
ऑप्शन है। राइट। और इसके साथ साथ जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स करता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, उनको एक और कोर्स पढ़ाया जाता है, एक और पेपर पढ़ाया जाता है, और वो है मीडिया मैनेजमेंट। तो हम देखते हैं कि जो भी टीवी चैनल है या जो भी न्यूज़पेपर है या रेडियो चैनल है या सोशल मीडिया हैंडल है, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो जो इस विधा को समझता है, जो मीडिया और कम्युनिकेशन को समझता है, वो इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है, सक्सेसफुल बना सकता है। तो ये भी एक नया करियर अपॉर्चुनिटी आ रहा है अभी लोगों के सामने, कि हम अगर स्टोरी टेलर नहीं हैं, हम अगर राइटर नहीं हैं, हम अगर अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं, हम अच्छे मैनेजर हैं, तो हम मीडिया मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं। बिल्कुल। उसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट है। आजकल कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए बहुत तरीके के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं। इवेंट अपने आप में एक अलग करियर अपॉर्चुनिटी है, जो कि मीडिया एंड कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो ये हम बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बताए हैं। सबसे पहला सवाल मैं मैम ये जानना चाहूँगी आपसे कि जो भी स्टूडेंट मास कम्युनिकेशन की फील्ड में आना चाहते हैं, कौन से ऐसे रिक्वायर्ड स्किल सेट्स हैं? अगर वो BAJMC जैसा आपने बताया इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ऐसे कौन से स्किल सेट्स हैं जो कि एक मीडिया स्टूडेंट्स में होना ज़रूरी है? ओके, एक मीडिया स्टूडेंट पढ़ने में, रीडिंग में, स्कूल की पढ़ाई की हम बात नहीं कर रहे हैं जी, हम रीडिंग की बात कर रहे हैं कि रीडिंग की आदत होनी चाहिए। क्योंकि जब आप मीडिया में आते हैं, आप अगर मान लीजिए कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, तो आपको अलग अलग सोर्सेज से न्यूज़ आएगा और आपको पढ़ना है और अपने हिसाब से उसको एडिट करना है। तो रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए, सेंस ऑफ एनालिसिस होना चाहिए, और पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। हम अपने आसपास जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उनको हम कितने डिटेल में ऑब्जर्व करते हैं, कितना माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, और उसको हम कितने अच्छे से समझकर दूसरों के सामने उसको ऑब्जेक्टिवली प्रेजेंट करते हैं। तो ये एक स्किल है कि पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। एनालिसिस ये है कि एक घटना घटी, उसका कॉज क्या हुआ, उसका इफेक्ट क्या हुआ। ये जो एक सेंस है ना, हमको थोड़ा डेवलप करना पड़ता है। राइटिंग स्किल्स, बच्चों को डरने की ज़रूरत नहीं है, वो हम यहाँ सिखाते हैं। हमारे पास पेपर्स हैं जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश पेपर है, राइटिंग फॉर मीडिया पेपर है। तो इसमें ये तो ट्रेनिंग है, तो ये ट्रेनिंग हम देते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ आकर उनके स्किल्स होन किए जाएंगे। इस उम्र में बच्चों को, स्टूडेंट्स को इतना पता नहीं होता है खुद के बारे में कि हमें क्या काबिलियत है और क्या नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि स्टूडेंट्स को ये सोचना चाहिए कि अगर वो उनको कोई बहुत मन लायक, मतलब मन को संतुष्टि देने वाला काम करना है, राइट, खुशी देने वाला काम करना है और अच्छे पैसे कमाने हैं, तो वो जर्नलिज्म की तरफ आए। बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे आते हैं ग्लैमर देख के कि हमको टीवी का एंकर बनना है। एक बैच था हमारा जिसमें 90% स्टूडेंट्स यही कहते थे शुरुआत में, जब उन्होंने एडमिशन लिया था, कि हमें टीवी का एंकर बनना है। सब सागरिका घोष, नविका कुमार, राजदीप सरदेसाई और इन जर्नलिस्ट से प्रेरित थे। ये ग्लैमरस जर्नलिस्ट हैं हमारे और बहुत फेमस हैं। तो लोग यही देख के आते हैं। यहाँ आने के बाद उनको पता चलता है कि हम कितना कुछ और कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे उनको अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से कोई ना कोई फील्ड समझ में आता है और बच्चे उसमें आगे बढ़ते हैं, मास्टर्स करते हैं या जॉब करने लगते हैं। तो फिर उनको तब समझ में आता है कि नहीं, टीवी एंकर ही एक काम नहीं है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। There are n number of things. Yes, n number of things. Exactly. So मैम, अगर आप हमारे ऑडियंस को डिटेल में बताएं कि कौन-कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स वो पूरे कोर्स के ड्यूरेशन में कवर करते हैं, लाइक हम BAJMC में स्टूडेंट्स को क्या-क्या पढ़ाते हैं? हाँ, सबसे पहले तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा फोकस होता है बेसिक्स में, कि हम जर्नलिज्म, ब्रॉडकास्ट मीडिया और कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन,
इस पे हम फोकस करते हैं। हम मतलब बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन क्या है, थोड़ा ब्रॉडकास्ट मीडिया के बारे में बताते हैं, थोड़ा सोशल मीडिया के बारे में बताते हैं, और धीरे धीरे हम स्टूडेंट्स को फिर स्किल्स सिखाना शुरू करते हैं। राइटिंग फॉर मीडिया है, एडवर्टाइजिंग है, पब्लिक रिलेशंस है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है, टेलीविजन प्रोडक्शन है, फिल्म मेकिंग है, और एक बड़ी अच्छी बहुत अच्छा एक पेपर है, वो है कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट। तो हमारा जो देश है ना, वो अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज के कैटेगरी में आता है। हमारे देश में डेवलपमेंट तेजी पकड़ ले अगर कम्युनिकेशन उसका साथ दे। तो ये एक पेपर है जो हम यहाँ पढ़ाते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ से निकलकर एनजीओज में भी जाएं और वहाँ पर डेवलपमेंट को कम्युनिकेशन से लिंक करें, ताकि जिससे कि लोगों तक बात पहुंचे। अभी देखो कोविड के टाइम में सब लोगों पे बहुत आघात पड़ा था, बहुत सारे घरों में बड़ी सारी ट्रेजेडीज हुई, बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं दे लॉस्ट देयर पेरेंट्स। तो अब इन बच्चों की स्कूल की फीस कौन देगा या कॉलेज की फीस कौन देगा? तो बिहार सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली, स्कॉलरशिप स्कीम, लेकिन मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। हम कितना भी स्कीम्स बना लें, पॉलिसीज बना लें, लेकिन जब तक हम जनता को कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो जनता उसका फायदा कैसे उठाएगी? तो ये लिंक कौन है? मीडिया। ये मीडिया है जो वो कम्युनिकेट करेगा कि भाई आपके लिए ये स्कीम है, आपके लिए ये बेनिफिट है, आपके लिए ये पॉलिसी है, आप आगे आए और इसका फायदा उठाएं। तभी तो विकास होगा, तभी तो डेवलपमेंट होगा। तो हमें ऐसे मीडिया पर्सन्स की, प्रोफेशनल्स की जरूरत है जो देश के विकास में सहायता करें। ये हमारा एक पेपर है, कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट। हाँ, कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट। और उसमें बहुत तरीके के टूल्स होते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, जो हम लोग फोक मीडिया का सहारा लेते हैं। जैसे हम लोग नुक्कड़ करते हैं, हम लोग पपेट शोज करते हैं, जो उन लोगों के लिए है जिनको विकास की जरूरत है मगर वो पढ़ लिख नहीं सकते, तो वो अखबार नहीं पढ़ सकते, या उनके पास इतना रिसोर्स नहीं है कि वो टीवी खरीद लें और टीवी देखें। राइट। उनके यहाँ बिजली नहीं है, उनके पास इंटरनेट नहीं है, तो वो सोशल मीडिया नहीं यूज कर सकते हैं। ऐसे लोगों तक भी हमको पहुंचना है, तो उनके लिए भी क्या और टूल्स है, टेक्निक है और क्या विधा है जिसके थ्रू हम वहां तक पहुंच सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो है कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट। एक बहुत अच्छा पेपर है जो हम लोग पढ़ाते हैं। फिल्म स्टडीज है, फिल्म्स के बारे में पढ़ाते हैं। टेलीविजन प्रोडक्शन तो मैंने बताया ही आपको, उसका थ्योरी भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। रेडियो के बारे में पढ़ाते हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, उसका भी थ्योरी है, प्रैक्टिकल है। और प्रिंट जर्नलिज्म है, और मीडिया मैनेजमेंट है। इन सब के अलावा मीडिया एथिक्स है, मीडिया लॉज है, ह्यूमन राइट्स एंड मीडिया है, बिल्कुल, और कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी, आईटी फॉर मीडिया। तो इस तरह के सारे पेपर्स हैं हमारे यहाँ जो हम पढ़ाते हैं। और नेक्स्ट सेमेस्टर से हम लोग कुछ और नए पेपर्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जैसे कि सिनेमाटोग्राफी, मोशन ग्राफिक्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, डेटा जर्नलिज्म। हमारा जो सिलेबस है वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। आज मीडिया इंडस्ट्री जैसे जैसे इवॉल्व कर रही है, तो उसके हिसाब से नए स्टूडेंट्स, नए बच्चे जो मीडिया को ज्वाइन करेंगे, उनके पास क्या स्किल होना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए हमने अपना नया सिलेबस डिजाइन किया है। राइट। सो एज यू सेड द सिलेबस इज गोइंग टू बी स्टूडेंट सेंट्रिक, और हमारे पास प्रैक्टिकल पेपर्स भी हैं। तो बीएजेएमसी स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल की क्या कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल है मैम? प्रैक्टिकल की फैसिलिटी है हमारा स्टूडियो। वी हैव अ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो। हमारे पास हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। हमारे पास एक नहीं 2 स्टूडियो है। एक दूसरे स्टूडियो को, पहला स्टूडियो को हम लोग बीएजेएमसी स्टूडियो बोलते हैं, दूसरे स्टूडियो को हमने नाम दिया है अरूपे स्टूडियो, फादर अरूपे के नाम पे। और वहाँ पर भी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। हमारे पास हर तरह के कैमरास हैं, एडिटिंग
टूल्स अवेलेबल हैं, और जितना हम रिकॉर्डिंग और एडिटिंग नहीं करते उससे ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स करते हैं। एग्जैक्टली। आप इसी YouTube चैनल पे जाके देखिए, YouTube शॉर्ट्स में जितने भी वीडियोस आपको दिखेंगे वो हमारे स्टूडेंट्स के बनाए हुए हैं। राइट, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिलता है अलोंग विद द थियोरेटिकल नॉलेज। ओह यस, एब्सोल्युटली, एक बैलेंस है। थ्योरी तो पढ़ना ही है, बिना थ्योरी के आप प्रैक्टिकल कुछ कर नहीं सकते। जब तक आपको कैमरा के बारे में नहीं बताया जाएगा आप कैमरा यूज कैसे करेंगे। टेलीविजन प्रोडक्शन लैब, सो उनको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री बनानी होती है, उनको शॉर्ट फिल्म्स बनाने होते हैं, उनको PSAs बनाने होते हैं, तो हर तरह का उनको काम दिया जाता है और स्टूडेंट्स हमारे काम करते भी हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मैम, ये तो बात हो गई सब्जेक्ट नॉलेज की, प्रैक्टिकल एक्सपोजर की, बट इन दिस इवॉल्विंग इंडस्ट्री आउटसाइड, हाउ डू वी प्रिपेयर आवर स्टूडेंट्स व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सनालिटी, सॉफ्ट स्किल्स? तो हम अपने स्टूडेंट्स को कहाँ कैसे ग्रूम करते हैं? हाउ डू वी बिल्ड अप देयर कॉन्फिडेंस? एक हमारे कॉलेज में बड़ी अच्छी चीज़ होती है और वो है EPC, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्लासेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास हिंदी मीडियम स्कूल से भी आते हैं, या अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल से भी आए होते हैं तो अंग्रेजी में उनकी पकड़ बहुत अच्छी नहीं होती है, काम चलाऊ होती है। लेकिन मीडिया में दोनों भाषाओं पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो हम लोगों का एक तो कोर्स ही है कम्युनिकेटिव इंग्लिश, वो हम 2 सेमेस्टर में कम्युनिकेटिव इंग्लिश पढ़ाते हैं, 2 पेपर होता है। कम्युनिकेटिव हिंदी भी पढ़ाते हैं कि बोलचाल की भाषा और मीडिया की भाषा में अंतर होता है, तो हम कम्युनिकेटिव हिंदी भी पढ़ाते हैं। उसमें अनुवाद भी होता है, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, अनुवाद भी जरूरी है कि आपको किसी सोर्स से इंग्लिश में न्यूज आया लेकिन आपको हिंदी में न्यूज लिखना है तो आपको अनुवाद आना चाहिए। तो दोनों भाषाओं पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। दूसरा है, हमारे यहाँ डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज होती हैं। हर सैटरडे हम अपने यहाँ एक एक्टिविटी रखते हैं जिसमें कि हम कभी इंडस्ट्री प्रोफेशनल को बुलाते हैं, उनके साथ स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन होता है, वो बताते हैं कि स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री के लिए, कॉर्पोरेट के लिए, मीडिया के लिए कैसे अपने आप को तैयार करना है। अभी रिसेंटली मिस्टर शिव पूजन झा आए थे और उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ एक बड़े अच्छे टॉपिक पे बात की थी, नुआंसेस ऑफ जर्नलिस्टिक राइटिंग। तो ये उनका लेक्चर वाला नहीं था, ये उनका इंटरैक्टिव सेशन था। तो उन्होंने स्टूडेंट्स को एनकरेज किया कि तुम सोचो हेडलाइन कैसे दोगे, ये सिचुएशन है और तुम इसका हेडलाइन कैसे दोगे। और स्टूडेंट्स उसमें बहुत एक्साइटेड हुए, बहुत अच्छे से उन्होंने बहुत क्रिएटिव हेडलाइंस बनाए, जिससे कि शिव पूजन सर भी बहुत खुश हुए थे और स्टूडेंट्स को भी उस वर्कशॉप में बहुत मजा आया था। उसके अलावा जब इंडस्ट्री प्रोफेशनल आते हैं वो तो एक चीज़ है, लेकिन हम लोग खुद भी छोटी छोटी चीज़ें जैसे टीम बिल्डिंग वर्कशॉप। बिल्कुल। अब टीम बिल्डिंग वर्कशॉप हमने स्टूडेंट्स के साथ कराया, उनको समझ में आ रहा है कि टीम के साथ कैसे काम किया जाता है। ये सॉफ्ट स्किल का हिस्सा है। हम लोग 2 चीज देखते हैं, एक तो उनका लैंग्वेज डेवलप करना और दूसरा उनमें सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करना, जिससे कि वो जॉब के लिए रेडी हो जाए, इंडस्ट्री के लिए रेडी हो जाए, मीडिया इंडस्ट्री के लिए रेडी हो जाए। पीपल स्किल्स डेवलप करना, वो भी सॉफ्ट स्किल्स का हिस्सा है कि मीडिया में क्या है, आपको लोगों से डील करना है। अगर आप PR कर रहे हैं, आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, आपको तो लोगों से ही डील करना है। तो आप लोगों से कैसे डील करते हैं, प्रोफेशनली, आपके पास इंटरपर्सनल स्किल्स आपके कैसे हैं। तो ये सारी चीजें हम थ्योरी पढ़ाते हुए तो नहीं ही कर पाते हैं क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना होता है। इसलिए सैटरडे के सैटरडे हमारे पास एक्टिविटी पीरियड होता है जिसमें हम इस तरह की चीजों को करते हैं। इसके अलावा, एक्टिविटी के अलावा, सैटरडे को ही हमारे यहाँ होता है FNM, विच इज कॉल्ड फाउंडेशन एंड मेंटरिंग। इसमें भी हम लोग सॉफ्ट स्किल्स सिखाते हैं, बात करते हैं कि भाई आप जब एक प्रोफेशनल बनेंगे, एक वेल राउंडेड प्रोफेशनल, उसको क्या क्या आना चाहिए, उसको कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने आना चाहिए। exactly. ये भी ये सारी चीजें जो है ना, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये हम लोग FNM में उठाते हैं कि आप जब कहीं काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 2 इंटेलेक्चुअल हैं या 2 क्रिएटिव लोग हैं या 3 क्रिएटिव लोग हैं, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होगा ही। तो हम क्या करेंगे, लड़ाई नहीं करना है, हमें तो काम करना है, हमें तो प्रोडक्टिव होना है। तो कॉन्फ्लिक्ट है तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही, उसको रिजॉल्व कैसे करना है, ये सब सिखाने के लिए हमारे पास डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज है, हमारे पास फाउंडेशन एंड मेंटरिंग क्लासेस है
और हमारे पास EPC है जिसमें हम उनके लैंग्वेज को सुधारते हैं। तो ये सारी स्किल्स हम लोग साइड बाय साइड अलोंग विथ थियोरी देते जाते हैं, करवाते जाते हैं, बच्चों को सिखाते जाते हैं। बिल्कुल। और EPC और FNM जैसा आपने बताया, फाउंडेशन एंड मेंटरिंग क्लासेस, दिस इज यूनिक टू आवर कॉलेज। यस, तो ये काफी हेल्प करता है स्टूडेंट्स को ग्रूम करने में एंड इवेंचुअली पर्सनैलिटी डेवलप करने में। राइट। और जब स्टूडेंट्स वापस आते हैं कॉलेज एंड दे एक्चुअली शेयर विद अस कि हाउ दिस हैज हेल्प्ड देम इवॉल्व देमसेल्व्स। Many alumni, they have come back to us and they have given us the feedback कि यहाँ से जो सीख कर गए Exactly. वो हमें बहुत काम आया। मतलब हम लोग जल्दी आगे बढ़े, जल्दी प्रमोशन मिला, जल्दी लीडरशिप पोजीशन में आ गए, क्योंकि हमारे पास वो स्किल्स थे जो दूसरे स्टूडेंट जो दूसरे कॉलेजेस से आए उनके पास नहीं थे। Exactly, and that is the management skills we have. That we are teaching them. Yes. Exactly. So, can you please share with our audience कि where are our students placed currently? The students who have graduated from our college. 2014 में इस डिपार्टमेंट की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल। तो 10 साल हो गए हैं और इन 10 सालों में हमारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब्स में भी हैं और PROs हैं, गवर्नमेंट वेरियस गवर्नमेंट यूनिट्स में। हमारे स्टूडेंट्स ABP में हैं, इंडियन एक्सप्रेस में गए थे, जागरण में हैं, टाइम्स नाउ में हैं, रिपब्लिक भारत में हैं, प्रभात खबर में हैं और कुछ स्टूडेंट्स IIMC में एडमिशन लिए, कुछ स्टूडेंट्स बाहर चले गए, अब्रॉड चले गए अपने मास्टर्स डिग्री को पूरा करने के लिए। तो हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे अच्छे जगहों पे प्लेस हो रहे हैं। यहाँ से निकलने के बाद अच्छे इंस्टीट्यूट्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर रहे हैं। तो दे आर डूइंग वेल, अच्छी जगहों पर हैं। बिल्कुल। और बात करें जो स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूशन में अभी इनरोल्ड हैं, तो हम ऑब्वियसली हम ऑन जॉब ट्रेनिंग और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। हाँ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये हर डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप होता है। करीब 1 महीने की इंटर्नशिप होती है। स्टूडेंट्स को किसी न किसी इंडस्ट्री में, किसी न किसी कंपनी में जाके इंटर्नशिप करना होता है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंट जैसे ये आता है आपके 4th सेमेस्टर के बाद, 5th सेमेस्टर में 1 महीने उनको इंटर्नशिप पे जाना है। तो 4 सेमेस्टर्स इन लोगों ने पढ़ाई की। अब वो डिसाइड करते हैं कि हम किस फील्ड में इंटर्नशिप करेंगे। तो कुछ बच्चे आके बोलते हैं हमें एडवर्टाइजिंग में जाना है, किसी को PR में जाना है, किसी को टेलीविजन में जाना है, किसी को प्रिंट में जाना है। उसके हिसाब से हम लोग इनकी CVs तैयार करवाते हैं। राइट। और इनके जो स्किल्स होते हैं, स्टूडेंट्स को ही बोलते हैं तुम अपने स्किल्स आइडेंटिफाई करो, और वो स्किल्स के साथ, इनकी CV के साथ हम लोग हमारे जितने मीडिया में कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हम लोग भेजते हैं। अभी जो हमारा प्रेजेंट 2nd ईयर बैच है जो अब 3rd ईयर में जा रहा है, ये इनमें से लगभग सारे बच्चों का कॉन्फर्मेशन आ गया है इंटर्नशिप का। 4-5 बच्चे इंडिया डेली में जा रहे हैं, कुछ बच्चे भास्कर में जा रहे हैं, कोई जागरण में जा रहा है इंटर्नशिप करने, बहुत सारे बच्चे दूरदर्शन जा रहे हैं इंटर्नशिप करने के लिए, AIR में जा रहे हैं इंटर्नशिप करने के लिए, और बहुत सारे बच्चे हैं जो PR एजेंसीज, जो दिल्ली बेस्ड कुछ PR एजेंसीज हैं और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, वहाँ जा रहे हैं इंटर्नशिप करने के लिए। सो लगभग सारे बच्चों का हमारा कॉन्फर्मेशन आ गया है। और इस इंटर्नशिप से फ़ायदा क्या होता है, जब वो वहाँ अच्छा काम करते हैं, एक तो वो सीख लेते हैं कि काम कैसे होता है, और वो अच्छा काम करते हैं तो वो कंपनीज इनको बाद में याद रखते हैं, अप्रोच करते हैं एम्प्लॉयमेंट के। जो मास कम्युनिकेशन के फील्ड में आना चाहते हैं, ऐसे कौन से स्किल सेट्स हैं जिस पे वो काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं? देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मन में एकदम क्लैरिटी होती है कि हमें यही काम करना है। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं, मैक्सिमम जनता कंफ्यूजन में रहती है कि हम क्या करें। हमारा दोस्त MBA करना चाहता है तो हम भी MBA कर लेते हैं, हमारा दोस्त BCA करने की बात कर रहा है तो हम भी BCA कर लेते हैं। हमारा ये कहना है कि दोस्त क्या कर रहा है उस पे न जाएं। कई बार पेरेंट्स भी आपको बोलते हैं कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। बहुत लोगों के दिमाग में है कि जर्नलिज्म लड़कियों के लिए नहीं है, लेकिन हमारे कॉलेज में आके देखें यहाँ 90% लड़कियाँ ही हैं जर्नलिज्म में, और जर्नलिज्म बिल्कुल लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है। जर्नलिज्म में उन लोगों को आना चाहिए जो समाज में कोई डिफरेंस लाना चाहते हैं, क्योंकि जर्नलिस्ट समाज को आईना भी दिखाता है और रास्ता भी दिखाता है। जर्नलिस्ट एक बहुत ही पावरफुल इंसान होता है,
वो चाहे प्रिंट जर्नलिस्ट हो, टीवी जर्नलिस्ट हो, सोशल मीडिया में हो, एडवर्टाइजिंग में हो, पब्लिक रिलेशंस में हो, वो कहीं भी हो, वो हमेशा चाहे तो एक बहुत अच्छा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, लोगों को नई दिशा दिखा सकता है। जो एडवर्टाइजिंग में है, वो सोशल सर्विस जो एड्स बनाते हैं, कॉर्पोरेट एड्स जो बनाते हैं, इमेज बिल्डिंग एड्स बनाते हैं, उनके पास पूरी पावर है, पूरी ताकत है लोगों के दिमाग को मोल्ड करने का, लोगों को अपनी बात समझाने का, अपनी बात पहुंचाने का। इसके पहले मैंने कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट पेपर की बात की थी। वो कितना इम्पोर्टेंट कोर्स है और वो कितना इम्पोर्टेंट करियर ऑप्शन है उस इंसान के लिए जो समाज में एक अच्छा बदलाव लाना चाहता है। और जब वो अपने कम्युनिकेशन के द्वारा समाज में विकास तेजी से लाएगा, सोचो उसको कितनी शांति, कितना सुकून मिलेगा। ये तो एक बात हो गई कि आपको एक बहुत सेटिस्फाइंग करियर मिल रहा है। उसके अलावा वो लोग जो अब बहुत क्रिएटिव हैं, जिनको लिखने में, डिज़ाइन करने में, कंपोज करने में, स्टोरी टेलिंग में मज़ा आता है, बिल्कुल उनको आना चाहिए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। क्योंकि हम सिर्फ जर्नलिज्म नहीं देख रहे हैं, हम मास कम्युनिकेशन देख रहे हैं। पूरी मीडिया इंडस्ट्री जो है वो बहुत वेरीड है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने एक एक करके ऑप्शंस दिए हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो पूरे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो वो पूरे ऑप्शंस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पढ़ सकते हैं। हम बात कर रहे थे मिस प्रिया मनीष कुमार से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन टू आवर ऑडियंसेस। होप दैट इट विल बी हेल्पफुल टू देम। इट इज़ माई प्लेजर। ये इस प्रोग्राम का एम ही यही था कि स्टूडेंट्स जिनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, उनको इंफॉर्मेशन दी जाए ताकि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन और सही डिसीजन ले सकें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।